हेलो गाइस, और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का बहुत ही अंडररेटेड मंदिर जो कि गोसावी पिंपल गांव में स्थित है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ये मूर्ति, और जो ये मूर्ति है वो समुद्र मंथन के टाइम जो हुआ था उसको डेडिकेट करती है। जो आप ये देख रहे हो इस साइड में पूरे के पूरे ये देवता, और जो बीच की लेयर देख रहे हो आप ये है शेषनाग जी, और इस साइड में थे असुर, और ये था बीच वाला पर्वत, ठीक है। और वो बाकी के देवता, और यहाँ पर जो दिख रहे हो विष्णु जी की मूर्ति भी आप देख रहे हो। और इसी दौरान इस समुद्र मंथन के टाइम निकले थे एक हाथी और एक अश्व, जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इससे भी रिलेटेड और एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि ये जो मूर्ति है ये अभी एक बहुत खंड पड़ी है, पर ये जो है मूर्ति वो शेषनाग को डेडिकेट है, तो जो कि मैं आपको अंदर भी दिखाने वाला हूँ। और एक चीज इससे रिलेटेड जो कि स्नेक से रिलेटेड है, जो कि सांपों से रिलेटेड, मैं आपको अंदर जाकर दिखा दूंगा। मुझे भी लगता है इस मंदिर का कुछ ना कुछ कनेक्शन उस टाइम के साथ था और समुद्र मंथन के साथ था, क्योंकि ये जो मूर्ति है आप दोनों भी देख रहे हो, और साइड में ये और उस साइड में भी, जो कि आप देख सकते हो पीपल के पेड़ के पीछे, पीपल के पेड़ के नीचे जो मूर्तियां है वो भी जमीन के अंदर गड़ी हुई मिली है। तो चलो अभी बाकी का एक्सप्लोर करते हैं। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये यहाँ पर जो मठे जैसा जो बनाया है, जो कि पानी रखने के लिए और कुछ किस चीज के लिए बनाया है तो मुझे अभी प्रॉपर मालूम नहीं है, पर इससे एक कनेक्टेड साइड में आपको बाहर से भी दिखा दूंगा। बाहर भी ऐसा ही एक पत्थर लगा है, उसका भी कुछ रीजन नहीं, क्यों लगाया होगा कुछ पता नहीं है। और गाँव वालों से भी बोला, उनको भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस मंदिर के, वो भी इसी वजह से वो मुझे बता नहीं पा रहे थे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को अगर मालूम हो ऐसे पत्थर क्यों लगाए या किसी ने देखा हो तो मुझे प्लीज बता देना। और अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ। जो आप देख रहे हो मंदिर का आर्किटेक्चर, ये जो देख रहे हो आप ऐसे बना हुआ है, पूरे एक पत्थर काटकर बना हुआ है पूरा का पूरा। तो ये देखो आप मूर्ति ये पूरे एक पत्थर में काटकर बनाई गई है। और उससे भी ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा इंटीरियर है, ये बीच में 4 खाम है, ये मेन पिलर है जो कि मंदिर की है। और इनके साइड बाय साइड जो आपको साइड में दिख रही है, ये पूरे काउंट करके 12 पिलर होती है। तो वो पूरे इस पिलर पे नहीं किया, पूरा मंदिर खड़ा है। और उससे भी ज्यादा आपको एक अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो इस पिलर पे, ये पूरे पिलर पे ये यार उस साइड भी आप देख सकते हो, पूरे पिलर पर उस स्नेक के हेड है, जो कि ये एक कहानी बताते हैं यहाँ से रिलेटेड। जो कि मैं आपको बाहर एक मूर्ति दिखाई थी वहां पर शेषनाग की, उससे रिलेटेड मुझे जरूर लगता है कि ये मंदिर का कुछ ना कुछ कनेक्शन समुद्र मंथन के साथ भी था। तो चलो मैं आपको और एक बात बताता हूँ इस मंदिर के, आपको बहुत चकित कर देंगी। जो कि इस साइड आप देख सकते हो, वहां पर गणपति जी की मूर्ति, मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो इस साइड में गणपति जी की मूर्ति है, और एग्जैक्ट इस साइड में भी था, पर एग्जैक्ट इस साइड में भी था, और ये साइड खाली छोड़ दिया है। और ये सेकंड डोर है, ये सेकंड डोर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं बना है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो यहाँ पर बावड़ी है, इसे बार भी कहते हैं गांव की तरफ। और अभी जो ये बार दिख रहा है ना, ये पहले यहाँ पर पूरे जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ मंदिर के सामने पूरी जो जमीन दिख रही है वहाँ पर पूरी तरफ हुआ करता था। और अभी इसका मतलब एक ही पूरा, मतलब जो भी ये क्या बोल सकते हैं आप, तो करके वो आई छोटी सी बावड़ी, मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी तो ये फिलहाल यूज़ में नहीं है, पर इस पर भी बहुत अच्छे से काम किया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देख सकते हो अंदर भी बहुत अच्छे से काम किया है। और ये यहाँ पर ही नहीं, अभी ये तो यूज़ में नहीं है, इसलिए ऐसा खंडर पड़ा है। नहीं तो पहले के टाइम ये पूरा यहाँ पर जो भी दिख रहा है आपको इस जगह पर हुआ करता था। तो चलो अभी बाहर की साइड से पूरा मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको और एक चीज जो अंदर मैंने बोली थी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि मटके से रिलेटेड तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मंदिर की तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है। और एक आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो भी बनाया हुआ है, तो इसके बीच में ये लगा है, इसकी तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, फिर भी ये लगा है। और अंदर के साइड में भी ये था, तो ये किस वजह से लगा है
ये भी एक यूनिक बात है। और मैं आपको अंदर भी एक बात भी कहूँगा, जो कि मतलब छोटे छोटे वाले पत्थर लगाए हैं और उनसे मतलब पूरा मंदिर स्टेबल है। तो इस पत्थर का भी उसी वजह से लगाया होगा कि ये पूरा स्टेबल रहे। और ये सिंगल पत्थर है साइड से, ये अलग है, ये अलग है और ये सिंगल लगा है। और एक इस मंदिर की एक सस्पेंस वाली बात है और बहुत मतलब चौंका देने वाली बात है, और जो अक्सर मंदिरों में नहीं रहती है, वो बात मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वो ये यहाँ पर एक मूर्ति है और वो मूर्ति अक्सर सभी मंदिरों में नहीं देखी जाती, पर यहाँ पर है। तो मैं आपको मूर्ति दिखा देता हूँ। वो वहाँ पर रही, वो श्री गौतम जी की मूर्ति। और गौतम बुद्ध जी की मूर्ति अक्सर मंदिरों में नहीं होती है, पर इस मंदिर में गौतम जी की मूर्ति है। तो इस मंदिर का उनसे कुछ कनेक्शन था क्या, और कुछ मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं चला। मैंने लोकल लोगों से बहुत पूछा, पर मुझे इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता दो। और यहाँ पर और एक मूर्ति है जो कि जमीन के नीचे गड़ी हुई मिली है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो एक गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है, जो मैंने आपको बताया था कि जमीन के नीचे मिली थी। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है। और ये देखो पीपल का पेड़, और यहाँ पर और 2 पेड़ है पीपल के। और इसका कुछ ना कुछ तो भी कनेक्शन ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गाइज आप बताओ कुछ कनेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके में मैंने स्टोरीज आपको बताई इस मंदिर के बारे में। ये बहुत अंडररेटेड है, बट बहुत यूनिक है और बहुत रहस्य से भरा हुआ मंदिर है। तो आइए कभी यहाँ पर विजिट कीजिए, मैं लोकेशन डाल दूँगा।